साथियों नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा पितृपक्ष के बारे में। साथियों, भारतीय संस्कृति सर्वोत्कृष्ट संस्कृति है और इस संस्कृति में माता पिता के प्रति जो हमारी भावना है, जो हमारा उनके प्रति प्रेम है, यह जो है अन्य किसी देशों में इस प्रकार का नहीं देखा जाता। यदि किसी देश में है भी तो भी या तो वे लोग पूर्व के भारतीय हैं या भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं, या चाहे वह यूरोपीय कोई भी देश हो। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति केवल मात्र जो है भारत में ही स्थित है, जहाँ पर कि अपने माता पिता के प्रति हम समर्पित भाव से और माता पिता के द्वारा अपने पुत्र के प्रति समर्पित भाव से एक पत्नी के रूप में जो है पत्नी को वरण करके और उसका जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार की स्थितियां जो है केवल भारत में है। तो ऐसी जब स्थिति है तो अपने पूर्वजों के प्रति भी इतना यह विषय गूढ़ विषय है कि माता पिता के जो जीवित माता पिता हैं उसके अलावा भी जो मृत जो माता पिता हैं, जो मृत जो पूर्वज हैं, उनके प्रति भी हमारी समर्पण की भावना और उनके प्रति हमारी जो आस्था है उसका भी ध्यान रखते हुए उस आस्था को जागृत करने के लिए वर्ष में एक बार अर्थात जो है 15 दिन का पितृपक्ष जो है पर्व आता है। और यह जो पितृ जो पक्ष जो पर्व है वह कन्या की संक्रांति अर्थात कन्या राशि पर जब सूर्य जाते हैं और उस समय पृथ्वी और सूर्य और चंद्र ये तीनों एक सीध में होते हैं। और ऐसी जब स्थिति बनती है तो जितने भी पितर हैं उस पितर जो है सभी पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं, यानी कि पृथ्वी लोक पर उनका आगमन होता है। और उसके पश्चात वह 15 दिन तक, यहाँ तक कि यदि जो है कुछ महर्षियों का तो मत है कि वह जब वृश्चिक राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तब तक वह प्रतीक्षा करते हैं इस पृथ्वी पर अपने जो है पुत्र जनों के अपनी जो पीढ़ी है उसके द्वारा अपने संतानों के द्वारा उनको जो है पिंड इत्यादि श्राद्ध इत्यादि कर्म को करने की जो है प्रतीक्षा करते हैं। तो मित्रों, मैं आज पितृपक्ष पर चर्चा में करूंगा। सर्वप्रथम इसकी जो प्राचीनतम की स्थिति जो आती है, जो कई बार लोगों के द्वारा प्रश्न उठाया जाता है कि इसकी प्राचीनता क्या है। तो प्राचीनता मित्रों सर्वोत्कृष्ट और सबसे यदि कोई प्राचीन ग्रंथ इस जो है वैश्विक स्तर पर है तो वह है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद में इस प्रकार की चर्चा आई है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त के 12वें ऋचा में आया है कि त्वमग्न इल्मितो जात वेदो वाडव्यानि सुरभीणि कृत्वे प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अच्छन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवीखी। अर्थात हे सर्वज्ञ, अर्थात वह व्यक्ति जो है स्तुति करता जो है अग्नि की स्तुति करते हुए कहता है कि हे सर्वज्ञ अग्निदेव, हम आपकी स्तुति करते हैं, आप हमारे द्वारा समर्पित इन हवनीय द्रव्यों को सुगंधित बनाकर हमारे पूर्वजों तक पहुँचाएँ। इस प्रकार की अर्थात पूर्वजों तक पहुँचाएँ। अतः हमारी भारतीय संस्कृति इतनी उत्कृष्ट संस्कृति है कि हम अपने पूर्वजों के पास या पूर्वजों की चिंता इस धरा, इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में, इस जन्म में हम करते हैं। और उनके पास तक पहुंचाने के लिए जो हवनीय जो द्रव्य है वह स्वधा के माध्यम से हम इस प्रकार का निवेदित कर रहे हैं अग्निदेव को कि हे अग्निदेव, आप जो है इस हवनीय द्रव्य को स्वधा का जो हम उसका उच्चारण करते हुए जो हम दे रहे हैं, इस हवनीय द्रव्य को हमारे पूर्वजों तक यानी कि हमारे पितरों तक आप पहुंचाएं। उसके पश्चात कूर्म पुराण में भी इस प्रकार की चर्चा आई है कि अमावास्वा दिने प्राप्ते गृहद्वारम समाश्रिताः वायुभूताः प्रपश्यन्ते श्राद्धं वै पितरो नृणाम्। इस प्रकार से बार बार जो है अन्य आदित्य पुराण में भी कहा गया कि न सन्ति पितरश्चेति कृत्वा मनसि वर्तते और श्राद्धम न कुरुते यस्तु तस्य रक्तम पिबन्ति ते। अर्थात न सन्ति पितरश्चेति, पितर हमारे नहीं हैं, हम पूर्वजों का सम्मान नहीं करते। इस प्रकार की भाव रखते हुए, इस प्रकार का चिंतन करते हुए जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म नहीं करता है उसके जो है
वह उन समस्त जनों का रक्त उनके पितर जो है पीते हैं। इस प्रकार की चर्चा आदित्य पुराण में आया है। उसके पश्चात मार्कंडेय पुराण में एक बड़ा अच्छा विषय दिया कि जो व्यक्ति संतति विहीन है, अर्थात संतान की प्राप्ति नहीं होती है, या किसी प्रकार का ऐसा घर में जो है अप्रत्याशित जो घटनाएं होती हैं बार बार, या संतान से संबंधित जो कष्ट होते हैं बार बार, तो इस प्रकार की स्थिति इसलिए होता है क्योंकि वह जो है अपने पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करते। ऐसा मार्कंडेय पुराण में कहा, न तत्र वीरा जायन्ते नारोग्यम न शतायुषः, जो है न च श्रेयोत अधि गच्छन्ति यत्र श्राद्धम विवर्जितः। यह जो है मार्कंडेय पुराण के अलावा श्राद्ध कल्पकथा पृष्ठ नंबर 6 में यह श्लोक है कि न तत्र वीरा जायन्ते, अर्थात यदि किसी के घर में संतान की उत्पत्ति नहीं होती हो और उसके घर में यदि आरोग्यता की नहीं बल्कि जो है रोग की स्थिति सदैव बनी रहती है, या शतायुषः अर्थात कम अवस्था में ही यदि उनके घर के परिजनों की मृत्यु होती हो, अपमृत्यु जिसको बोलते हैं, शस्त्राघात, रोग इत्यादि अन्य चीज़ों से, तो इस प्रकार की यदि और इसके अलावा न श्रेय, अर्थात उनके यहाँ यदि श्री यानी कि लक्ष्मी की जो है स्थिरता नहीं रहती है, तो इस प्रकार की स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि वो उनके यहाँ श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता है। या ऐसा कहें कि जो उसके यहाँ श्राद्ध कर्म पिंडदान आदि कार्य नहीं किया जाता है, उनके घर में इस प्रकार की समस्त स्थितियाँ आती हैं। ऐसा श्राद्ध कल्प कथा में के पृष्ठ नंबर 6 में कहा गया है। तो कुल मिलाकर के श्राद्ध जो है करना नितांत आवश्यक है, और यह जो पितृपक्ष है वह 1 तारीख से प्रारंभ है, इसलिए आप सबको अवश्य करना चाहिए। मैं बहुत विस्तृत चर्चा करने वाला हूँ, आप ये पूरा जो है वीडियो देखें। आपके मन में जितने भी शंकाएं आशंकाएं रहती हैं, उन समस्त आशंकाओं को मैं इस वीडियो के माध्यम से कम करने का प्रयास मैं करूँगा। अब ये चर्चा होती है कि श्राद्ध को करने का समय अर्थात उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। तो मैं इस विषय, चूँकि बार बार आपके प्रश्न होते हैं कि श्राद्ध कितने बजे किया जाए, प्रातः काल किया जाए, मध्याह्न काल किया जाए, अपराह्न काल किया जाए, कितने समय किया जाए, तो इस पर मैं आपको बताऊंगा। चूँकि कई लोगों के प्रश्न रहते हैं। सबसे प्रथम चीज़ तो यह है कि माता पिता जो भी आप पितृजन आपके जिस तिथि में उनकी मृत्यु हुई रहती है, उसी तिथि में श्राद्ध पिंडदान आदि कार्य को करना चाहिए पितृपक्ष में। और उसके पश्चात समय, तो समय यह है, कहा गया है शास्त्रों में कि पूर्वाह्ने दैविकम श्राद्धम अपराह्ने तु पार्वणम एकोदिष्टम तु मध्याह्ने प्रातः वृद्धि निमित्तकम, अर्थात जो है पूर्वाह्न में जो है देव कार्य करना चाहिए। पूर्वाह्न अर्थात प्रातः 9 बजे 10 बजे के पूर्व प्रातः काल से, और इसके पश्चात जो है श्राद्धम अपराह्ने तु पार्वणम, अपराह्न काल में अर्थात 2 बजे के पश्चात जो है अपराह्न काल में जो है पार्वण श्राद्ध, अर्थात पार्वण मतलब ये जो पितृपक्ष में जो श्राद्ध होते हैं, श्राद्धादि जो कर्म आप करने वाले हैं, तो ये जो श्राद्ध का जो टाइमिंग होता है वो अपराह्न काल में होता है, इसलिए आपको अपराह्न काल में करना चाहिए। और एकोदिष्टम तो मध्याह्न, और जो एकोदिष्ट होता है अर्थात यदि कोई मर गया हो और उसके पश्चात जो श्राद्ध होते हैं, उस श्राद्ध की जो टाइमिंग है वह मध्याह्न काल है। मित्रों, प्रातः वृद्धि निमित्तकम, और प्रातः काल जो नित्य जो श्रद्धापूर्वक अपने पितृजनों का तर्पण और अनेक आदि जो कार्य करते हैं पितृ कार्य से संबंधित, वह जो है नित्य नैमित्तिक जो कार्य हैं, जो नित्य जो श्राद्ध करते हैं, उनके लिए प्रातः वृद्धि, उन्हें प्रातः काल करना चाहिए। इस प्रकार की स्थिति आई है। अब इसके पश्चात एक विशेष में ये आता है कि अगर यदि यहाँ तक कहा गया कि यदि यद किंचित 15 दिन तक जो है पितृपक्ष में यदि आप वो कार्य पितृ श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं कर पा रहे हैं, यदि आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति विपदा या कोई ऐसी विषम परिस्थिति है जिसकी वजह से आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको एक जो है विशेष रूप से जो है समय दिया गया कि आप जो है यदि इस प्रकार की स्थिति है तो थोड़ी सी आपको जो है टाइम दिया जाता है। उसमें ये कहा गया है धर्म सिंधु के परिच्छेद 3 में, ध्यान से सुनिएगा,
कि राजकार्ये नियुक्तस्य बंध निग्रहवर्तिनः व्यसनेषु च सर्वेषु श्राद्धं विप्रेण कारयेत्। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं या कोई विघ्न बाधा व्यवस्था उपस्थित होती है, यदि आप राज कार्य में व्यस्त हैं और तो आप जो है या राज कार्य में व्यस्त हैं या किसी कार्य में नियुक्त होने की वजह से आप ये कार्य नहीं कर पा रहे, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, कई नर्सेस ऐसी हैं, कई ऐसे परिवार हैं जो कि पितृपक्ष के समय पर वो जो है अपने जो है पितरों को का श्राद्ध नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए, या इस प्रकार के कार्य में व्यस्त जो राज कार्य में समाज के कार्य में जो व्यस्त है या किसी रोग से कोई पीड़ित है वो नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको जो है क्या करना चाहिए, तो श्राद्धेषु विप्रेण कारयेत्। तो वह जो है अपने जो है पुरोहित को इस प्रकार का अधिकार दे करके उनको धन इत्यादि दे करके और यह श्राद्ध करवाया जाना चाहिए। जिस विधि विधान से आपको करना चाहिए उसी विधि विधान से उनको आप जो है यह जिम्मेदारी दे दें, लेकिन श्राद्ध को करना आवश्यक है, कराना ही चाहिए या करना चाहिए। अब हम इसके पश्चात जो है इसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर यदि पितृपक्ष में नहीं हो पाता है तो कब तक इस प्रकार का समय अवसर आपको दिया गया है। तो उसके लिए महर्षि जो है कालवायिनी जी ने कहा है कि वृश्चिके समनु प्राप्ते पितरो दैवतैः सह विन्नेश्वस्य प्रतिगच्छन्ति शापम दत्त्वा दारुणम। अर्थात अगर यदि महर्षि कालवायिनी जी ने कहा कि जब तक वृश्चिक राशि पर सूर्य जो है प्रवेश करते हैं तक, यानी कि तब तक जो है आप पितृ कार्य को करना आपको चाहिए, ऐसा महर्षि कालवायिनी का वचन है। अर्थात और यह जो वृश्चिक राशि में जो प्रवेश कर रहे हैं सूर्य इस वर्ष कब कर रहे हैं, तो वह कर रहे हैं 14 दिसंबर 2020 को, यानी कि अगहन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक जो है पितर इस पृथ्वी लोक पर अपने प्रजनों के द्वारा पितृ श्राद्ध इत्यादि कर्म को करने के लिए, यानी उनके द्वारा पिंड दान आदि की आशा रखते हैं और यह प्रतीक्षा करते हैं कि वह हमारे परिजनों के द्वारा अब होगा, इस प्रकार की प्रतीक्षा करते हैं। उसके पश्चात भी यदि वह उनके परिजनों के द्वारा इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता है या उनके द्वारा अधिकृत तौर पर उनके पुरोहितों के द्वारा यदि इस प्रकार का कार्य नहीं किया जाता, जैसा कि हमने अभी बताया था आपको, यदि आप व्यस्त हैं तो अपने किसी पुरोहित को जिम्मेदारी दे करके आप इस कार्य को कराइए। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो उनको जो है यह जो पितर हैं वह वापस जब जाते समय उनको शापित, यानी कि उनको पितृ शाप दे करके जाते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है न हो, यह ध्यान रहना चाहिए। अर्थात जो है पूरे विश्व में लगभग अन्य धर्मों में भी आजकल ये देखा जा रहा है कि उनके द्वारा भी, पूर्व में तो बाहर से जो व्यापारी आते थे, जो हमारे देश के जो देश में जो उत्पन्न होते थे मसाला इत्यादि, उनको जब क्रय करने आते थे तो उनके यहाँ जो प्रेतादि जो दोष से उनको जो पीड़ा हुआ करती थी उसकी विमुक्ति के लिए, प्रेत शाप के विमोचन के लिए भारत में आकर के भारतीय विद्वानों के द्वारा वो जो है यह श्राद्धादि कार्य को कर्म को कराते थे, पिंडदान आदि कर्म को करते थे और निश्चित रूप से उनको इससे बहुत लाभ मिला। धीरे धीरे पूरे विश्व में अब यह फैलने जा रहा है, यानी कि पितृपक्ष में श्राद्ध करने की जो प्रवृत्ति है या जो ये व्यवस्था है, यह व्यवस्था लगभग यूरोपीय देशों में पुनः प्रारंभ होने जा रहा है। जबकि इसके पूर्व में वहाँ पर भी भारतीय संस्कृति की पहचान जो है थी और भारतीय संस्कृति का प्रवेश था, वहाँ पर वो लोग करते रहे हैं, अब पुनः उसको जो है प्रारंभ कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बन रही है। अब हम चर्चा करेंगे मित्रों कि इस जो है पितृपक्ष में किस तिथि को जो है किनको क्या कैसे करना चाहिए। तो 1 तारीख को मित्रों इस बार पूर्णिमा तिथि हो रही है और अनंत चतुर्दशी भी उसी दिन है, गणपति का विसर्जन भी है। तो निश्चित तौर पर प्रातः जो है काल आप गणपति विसर्जन होम पूर्णाहुति करें और उसके पश्चात जिस प्रकार से आप हमने अभी कहा कि श्राद्धम अपराह्ने तु पार्वणम, पार्वण श्राद्ध जो है अपराह्न काल में होना चाहिए। तो 1 तारीख को अपराह्न काल अर्थात 2 बजे के पश्चात जो है आपको 2 बजे के पश्चात जिसके पितृजन पूर्णिमा तिथि में जो है की मृत्यु हुई है तो उनको जो है 1 तारीख को
इस प्रकार के श्राद्ध इत्यादि कर्म को करना चाहिए। इसके पश्चात अमावस्या पर्यंत जो है उन्हें जल तर्पण इत्यादि भी करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पिंडदान हो गया उसके बाद हम तर्पण नहीं करेंगे, नहीं मित्रों, सबको सुनिश्चित व्यवस्था रखनी चाहिए। कम से कम 15 दिन पितृपक्ष के शुभ अवसर पर तो अपने पितृजनों को तर्पण प्रतिदिन करना चाहिए। अब इसके पश्चात जो है हम तो ये बताएंगे कि 1 तारीख को दूसरे और 2 तारीख को जो है 2 सितंबर को प्रतिपदा का पहला श्राद्ध है, और इसके पश्चात जो है 3 तारीख को द्वितीय श्राद्ध है। चतुर्थी 4 तारीख को चूँकि गैप है, यानी कि 4 तारीख को जो तिथि तृतीया है उसका अपराह्न काल नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से तृतीया 5 तारीख को है, तो जो तृतीया श्राद्ध है वो 5 तारीख को करना चाहिए। 6 तारीख को चतुर्थी का श्राद्ध होगी 6 सितंबर को, 7 सितंबर को पंचमी का, 8 सितंबर को जो है षष्ठी श्राद्ध होगा, और इसके पश्चात 9 सितंबर को सप्तमी का श्राद्ध होगा। 10 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध है, और उस दिन जीवत पुत्री का व्रत भी महिलाएं करती हैं। इसके अतिरिक्त मातृनवमी जो है, कुछ लोगों के यहाँ महालक्ष्मी व्रत होता है, तो इसके पश्चात जो है 11 तारीख को नवमी है, मातृनवमी। और इसके अलावा एक विषय मैं आपको बता दूं कि 11 सितंबर को जो सुहागिन महिलाओं की मृत्यु हुई रहती है उनका जो श्राद्ध है वह जो है 11 सितंबर को अर्थात नवमी के श्राद्ध के दिन किया जाना श्रेयस्कर रहेगा। और इसके पश्चात जो है 12 सितंबर को दशमी श्राद्ध होगा, 13 सितंबर को एकादशी श्राद्ध होगा, 14 सितंबर को द्वादशी श्राद्ध करना चाहिए, 15 सितंबर को त्रयोदशी श्राद्ध, और जो है 16 सितंबर को चतुर्दशी श्राद्ध अर्थात 14 का जो श्राद्ध होता है वो होता है। इसके अलावा एक विषय मैं आपको बताऊं कि 16 तारीख को ही 16 सितंबर को ही जिनके परिजनों की मृत्यु अपघात से हुआ है, अर्थात जो है शस्त्राघात से हुआ है या अपमृत्यु हुआ है, तो उनको भी 16 सितंबर को ही इस प्रकार के जो है श्राद्ध को, पार्वण श्राद्ध को नित्य नैमित्तिक ढंग से करना चाहिए। इसके पश्चात जो है 17 तारीख को पितृ अमावस्या है। उस दिन अमावस्या को जिनकी पितृजन की मृत्यु की तिथि सुनिश्चित न हो या जिनके पितृजन की मृत्यु अमावस्या को हुआ हो, ऐसे जो लोग हैं उनको जो है 17 सितंबर को उस दिन विश्वकर्मा जयंती भी है, तो उस दिन उनको जो है इस प्रकार से अपने पितृजनों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। और श्राद्ध करने के पश्चात जो है अपने पितृजनों का नमस्कार प्रणाम करके उनको विदा करना चाहिए। महर्षि मरीचकल्प कहते हैं कि श्राद्ध में विशेष रूप से क्या करना चाहिए। बाकी बहुत सारे विधि व्यवस्थाएं हैं, उसको मैं इस वीडियो में तो नहीं दे सकता, किंतु मैं आपको शास्त्र जो चिंतन किया गया है जिस विषय पर मैं उसको रखने का प्रयास करूंगा। महर्षि मरीच कहते हैं कि श्रद्धया दीयते यत्तु तत्श्राद्धम परिकीर्तितम, अर्थात जो है जो श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किया जाए वही जो है श्राद्ध का मतलब, उसमें जो है होमश्च पिंडदानम च तथा ब्राह्मण भोजनम, अर्थात होम किया जाए, उसके पश्चात पिंडदान किया जाए, और इसके पश्चात जो है ब्राह्मण को भोजन कराया जाए। श्राद्ध शब्दाभिधेयम एक स्यादेकस्मिन् औपचारिकम, इस प्रकार का हेमाद्रि ग्रंथ में कहा गया कि ये 3 कार्य तो करना ही चाहिए, अर्थात होम करना चाहिए यानी हवन करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। और इसके पश्चात जो है बलि, पंचबलि यानी कि अर्थात जो भोजन को 5 जगह अलग अलग जो है, इसके अतिरिक्त इसके पूर्व समस्त कार्यों के पूर्व जो है मुंडन कराना चाहिए। इस प्रकार के 5 कार्य को करना नितांत आवश्यक, अर्थात क्या क्या, मुंडन, उसके पश्चात जो है पूजनों जो है पितरों का पूजन, और उसके पश्चात होम, पिंडदान और जो है ब्राह्मण भोजन और पंचबलि, ये 5 जो है प्रमुख जो कार्य हैं इनको करना ही चाहिए। ऐसा करने से श्राद्ध कर्म परिपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाता है। और इसके पश्चात श्राद्ध कर्म के अंतर्गत जो है किन किन वस्तुओं का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए, जो कि ये पितृजनों को अत्यधिक जो है प्रिय है, तो वो है, इस पर बृहस्पति स्मृति में कहा गया है कि संस्कृतम व्यंजनाद्यम च पयो मधु घृतान्वितम श्रद्धया दीयते यस्मात्
श्राद्धम तेन निगद्यते। अर्थात जो है संस्कृतम यानी कि सुसंस्कृत ढंग से बनाया जाए, सात्विक ढंग से बनाया जाए, शुद्धता पूर्वक जो है भोजन बनाया जाना चाहिए। और उस भोजन में या उस श्राद्ध के समस्त कार्यों में प्रयुक्त दूध और मधु और घी का प्रयोग करना नितांत आवश्यक है। और इसके अलावा मित्रों, जो तिल है वह पितृजनों को अत्यंत प्रिय होता है। इसके साथ साथ में इस प्रकार का, तो इस प्रकार से अब आपके मन में एक प्रश्न बार बार लोगों के द्वारा पूछा जाता है कि जो जिन्होंने गया में जाकर के पिंडदान इत्यादि कर्म कर लिए हैं, तो उनको जो है, चूँकि गया श्राद्ध की बड़ी महिमा है मित्रों, मैं आपको बता दूं कि गया श्राद्ध की बड़ी जो है महिमा है। गया श्राद्ध करने मात्र से 101 पीढ़ियों की तरण तारण हो जाता है। गया श्राद्ध में पिता के गोत्र में 24 लोगों का होता है, माता के गोत्र में 20 लोगों का, पत्नी के गोत्र में 16 पीढ़ी का, बहन के गोत्र में 12 पीढ़ी का, पुत्री के गोत्र में 11 पीढ़ी का, बुआ के गोत्र में 10 पीढ़ी का और मौसी के गोत्र में जो है 8 पीढ़ी का। इस प्रकार से 101 पीढ़ी का जो है कि का तरण तारण जो है गया श्राद्ध करने मात्र से हो जाता है। गया की बड़ी महिमा, उसको विष्णुपुर कहा गया है तो शास्त्रों में। तो इस प्रकार का, किंतु मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, गया श्राद्ध से भी यह अंतिम श्राद्ध नहीं है। गया श्राद्ध के पश्चात जो है ब्रह्म कपाली में भी श्राद्ध होता है। ब्रह्म कपाली श्राद्ध करने के पश्चात भी पितृपक्ष में जो करणीय जो कार्य है, शास्त्र का जो आदेश है, वेदाज्ञा है, उसको नितांत रूप से करना चाहिए। अर्थात पितृतर्पण और जो है पिंडदान आदि का कार्य यह करना है चाहिए ही। इसके करने से निश्चित रूप से आपका इस ब्रह्म कपाली यानी कि बद्रिकाश्रम में बद्रिकाश्रम में जा करके जो आप श्राद्ध कर लेते हैं, और उसके पश्चात जो है गया श्राद्ध करने के पश्चात पितरों को जल नहीं दिया जाना चाहिए या हम नहीं देना चाहिए क्या, इस प्रकार के जो प्रश्न आता है तो ये बिल्कुल निराधार है। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को यदि ब्रह्म कपालित में भी जाकर के आपने श्राद्ध कर लिया है, कर्म कर लिया है, तो भी आप सबको जो है पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, पंचबलि करना चाहिए। यह नितांत रूप से सबको अनिवार्य है।